स्ट्रेंजर थिंग्स में जो वर्म होल दिखा है वो है क्या? ये क्वेश्चन तो आपके मन में भी आया होगा। लेट अस डिस्कस इट क्लियरली। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं, ध्यान से देखना। सोचो एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है ना। तो इसमें मैं 2 पॉइंट बनाने वाला हूं, एक यहां पर, एक यहां पर। तो आप देख ही सकते हैं एक पॉइंट यहां पर है और दूसरा पॉइंट नीचे है। तो इस दोनों पॉइंट को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जस्ट ड्रॉइंग ए लाइन बिटवीन दिस 2 पॉइंट, स्ट्रेट लाइन। इस 2 पॉइंट में एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब अगर हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम जाएंगे। अब सिंपल एक चीज सोचो, ये आपका पास्ट है, ये आपका फ्यूचर है। तो आप पास्ट से फ्यूचर एक स्ट्रेट लाइन में ही जाओगे, पीछे आप जा नहीं सकते, ठीक है ना। और आप सोचो ये आपका घर है और एक मार्केट है जहां आपको जाना है। आप एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, डिफरेंट पाथ है, बट एक स्ट्रेट लाइन जो कि बहुत शॉर्टकट्स होते हैं, ये एक छोटा रास्ता है जहां से आप जा सकते हो। बट क्या अगर मैं कहूं इससे भी एक अच्छा शॉर्टकट है, तो अगर इस पीस ऑफ पेपर को हम ले और इसके अंदर एक अलग शॉर्टकट ढूंढने का कोशिश करें, जस्ट लाइक बेंडिंग द पीस ऑफ पेपर, ठीक है ना, एंड क्रिएटिंग ए होल बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, जस्ट लाइक दैट। सो अब देख सकते हो ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। जब हमने पेपर को फोल्ड किया, सो वी क्रिएट ए शॉर्टकट बिटवीन दिस 2 पॉइंट। मतलब इस दोनों पॉइंट के अंदर एक होल क्रिएट कर दिया हमने, है ना, जस्ट लाइक दैट। हमको पता है हमारा जो यूनिवर्स है, इट्स ए सरफेस क्रिएटेड बाय स्पेस एंड टाइम, ठीक है ना। जैसे कि एक पीस ऑफ पेपर है, हमारा यूनिवर्स भी इस पीस ऑफ पेपर की तरह एक सरफेस है जो कि स्पेस और टाइम के थ्रू क्रिएट हुआ है। जस्ट लाइक वी कैन बेंड द पीस ऑफ पेपर, हम वो स्पेस टाइम सरफेस को भी क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। स्पेस टाइम सरफेस को भी क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। सो आइंस्टाइन ने क्या कहा, अगर हमारा जो यूनिवर्स स्पेस टाइम का एक सरफेस है और अगर उस यूनिवर्स के अंदर हमको 2 पॉइंट में ट्रैवल करना पड़े, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, एक स्पेसशिप बनाएंगे, उसमें बैठेंगे और चले जाएंगे। बट क्या हो, हमारा यूनिवर्स कर्व किया जा सके और समहाउ वो जो 2 पॉइंट है उसके अंदर ट्रैवल करने के लिए हमको एक स्ट्रेट लाइन लेना ना पड़े, बल्कि जो कर्व है उसके थ्रू समहाउ ड्यू टू सम एनर्जी एक होल क्रिएट हो जाए और वो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर ले, है ना। तो क्या होगा, बहुत ही जल्दी इस शॉर्टकट के थ्रू हम अपने यूनिवर्स में 2 पॉइंट में ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। जस्ट लाइक हम अपने यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं, हम दूसरे यूनिवर्स में भी ट्रैवल कर सकते हैं। सोचो ये अलग डिमेंशन है, ये अलग डिमेंशन है, एक अलग जगह अलग यूनिवर्स का, एक अलग जगह अलग यूनिवर्स का, एंड ए पाथ इज क्रिएटेड बिटवीन 2 डायमेंशंस, ठीक है ना, जिससे हम ट्रैवल कर सकते हैं शॉर्टकट एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक। जस्ट लाइक और एक कॉन्सेप्ट में देना चाहता हूं, और एक कॉन्सेप्ट है टाइम ट्रैवल का। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, क्या बताया, सोचो ये आपका पास्ट है और ये आपका फ्यूचर है। सो समहाउ अगर पास्ट और फ्यूचर भी एक स्ट्रेट लाइन में जाता है, समहाउ हम टाइम को अगर बेंड कर पाए, ठीक है ना। सोचो अगर टाइम बेंड हो सके, अब तक तो बेंड नहीं हुआ, बट अगर हो सके टाइम, तो क्या होगा, अगर टाइम बेंड हो सके तो पास्ट और फ्यूचर को हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं एक शॉर्टकट के थ्रू। तो हमने अब तक जो शॉर्टकट के बारे में बात किया, इस यूनिवर्स का जो 2 पॉइंट है और अलग यूनिवर्स में जो हम ट्रैवल कर सकते हैं, उसके अंदर जो शॉर्टकट क्रिएट हुआ है ड्यू टू सम एनर्जी, उस शॉर्टकट को, उस होल को हम क्या कहते हैं, वर्म होल कहते हैं। सो ये वर्म होल स्टेबल नहीं रहता, अनस्टेबल रहता है, और अगर किसी भी कारण से ये वर्म होल कोलैप्स हो गया तो क्या होगा, ये 2 जो यूनिवर्स है वो फिर से बिछड़ जाएंगे, ये शॉर्टकट है, टूट जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि वर्म होल स्टेबल रहे, और उसको वो काम क्या कौन करता है, वो काम करता है एक्सोटिक मैटर। अब एक्सोटिक मैटर क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ, हम स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं वीडियो को एंड करने से पहले। जस्ट लाइक मैंने बोला, 2 अलग डायमेंशन को कनेक्ट कर सकता है, 2 अलग यूनिवर्स को कनेक्ट कर सकता है। तो स्ट्रेंजर थिंग्स में 2 दिखाया गया है, एक है हमारा अर्थ का हॉकिंस, दूसरा है डायमेंशन एक्स, और उसके थ्रू जो कनेक्ट किया है उसको कहते हैं हम वर्म होल। और इधर जो वर्म होल को जो स्टेबल करके रखा है एक्सोटिक मैटर, तभी ना जब नैंसी उसको गोली मारता है वो अनस्टेबल हो जाता है, एंड आखिर में जब बड़ा सा धमाका होता है इट्स वैनिश, ठीक है ना। और वो जो ब्रिज, मतलब वो जो रास्ता है, जो शॉर्टकट क्रिएट हुआ था वो खत्म हो जाता है वाला। नेक्स्ट वीडियो में और भी डिस्कस करेंगे व्हाट इज द टाइप ऑफ वर्म होल, और वर्म होल के साथ हम ब्लैक होल, व्हाइट होल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये सारा चीज हाइपोथेटिकल है बट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है।
बाकी अगर आपका कोई क्वेरीज हो या कोई सजेशन हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको पिक करूंगा, रेक्टिफाई करूंगा, और अगर आपका कोई डाउट्स है तो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर कोई नया चीज आपको पता है सो प्लीज ऑल्सो मेंशन दैट, मैं उसको चेक इट आउट करूंगा फॉर माई ओन नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा।